से आप लोग इस तरह से नहीं बैठना है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है हमारा परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको हम लोग को परफेक्टली बैठ के अच्छे से पढ़ना है। परफेक्ट टेंस हमारा 3 टाइप का हमने देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, वरना इस तरह से बन जाएंगे सब। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। जो चीज़ मतलब पहले स्टार्ट हुई थी लेकिन उसका अभी से भी कनेक्शन है। जैसे कि हम कहे कि अगर मैंने कहा वो जा चुका है, मतलब देखो गया तो है ना, उसमें जा रहा है ना कि वो जा चुका है, हम देंगे जा चुका, गया गया, ठीक है। लेकिन है भी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जा चुका, ये तो पास्ट की बात हो रही कि हाँ भैया निकल गया वो, लेकिन प्रेजेंट की भी बात हो रही, मतलब इसमें पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन रहता है, ठीक है। जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई लेकिन उसका कनेक्शन होता है प्रेजेंट से। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। हैज़ और हैव, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ हैव लगाएंगे। ही और शी के साथ हैज़ लगा देंगे, ठीक है। इट के साथ भी। अब देखो इससे, और वर्ब थ्रेड क्या होता है, जैसे याद है हम लोग जब कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे थे तो कोई भी वर्ब तो उसके आगे आईएनजी लगा दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या होता है वो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे हम कि सबको याद करो V1 V2 V3, नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता खा चुकी हूँ, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, सर से हम बोलते हैं ना, तो वही है। और एग्जाम्पल्स जैसे कि तुमने उसे मारा, यू हैव बीटन हिम, इस तरह से एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं। फिर है शी हैज़ ट्रैवल्ड टू मैनी कंट्रीज़, वो बहुत सारी कंट्रीज़ जा चुकी है, ठीक है। बता रहे हैं ना, देखो जा चुकी है तो पास्ट की बात, लेकिन उसको प्रेजेंट से लिंक करके है ना आ रहा है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज़ जा चुकी है, उसके बारे में बता रहे कि हाँ वो तो बहुत कंट्रीज़ जा चुकी है भैया, वो तो बहुत मार खा चुकी है। इस तरह से बताते ना, पास्ट की बात है लेकिन प्रेजेंट में कनेक्शन रहता है उसका। दे हैव बॉट अ न्यू कार, वो नए कार खरीद चुके हैं, ठीक है। उन्होंने नई कार खरीदी, वो नए कार खरीद चुके हैं, इस तरह बोलते हैं ना, दे हैव बॉट अ न्यू कार। क्या अलामत है, हैज़ और हैव लगा है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि ईट का, ईट होता है ना हमारा वर्ब, ईट का देखो ईटन, ई लग गया ना। ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल होता है उसके आगे ED लग गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यूज़ कहाँ होता है, पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रिजल्ट्स डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस दैट हैव अ रिजल्ट और इफेक्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट की चीज़ों को बताते हैं जिसका प्रेजेंट में भी कोई ना कोई इफेक्ट है। कैसे, देखो आई हैव लॉस्ट माई कीज़, I lost my keys in the past and I don't have them now। देखो I have lost my keys, कीज़ तो खो चुकी हैं, मतलब पास्ट की बात है। इसका मतलब इस तरह समझो कि हमने अपनी चाबियाँ खो चुकी हैं पास्ट में, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो अभी मेरे पास नहीं है ना। उनका इम्पैक्ट अभी ये है कि अभी राइट नाउ, अभी 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 मेरे पास वो नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई कीज़ हमने पास्ट में कभी खोई होगी, लेकिन अभी भी कनेक्शन ये है कि अभी वो मेरे पास नहीं है। तो आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैं अपनी चाबी खो चुकी हूँ। फिर है पास्ट एक्सपीरियंसेस, डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्शंस दैट आर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट। पास्ट की बातें जो आज अभी प्रेजेंट में रेलिवेंट है। कैसे, आई हैव विजिटेड पेरिस 3 times, हम पेरिस 3 बार घूम चुके हैं, 3 बार वहाँ हो चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक। टू शो दैट समथिंग स्टार्ट इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, often used with time expressions like just, ever, never, already, yet, so far, up to now, until now। ये सारे मतलब इन सब के साथ भी ये टेंस में यूज़ हो सकता है। जैसे कि आई हैव अराइव्ड जस्ट नाउ, अभी, जस्ट अभी, तुरंत हम आए हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, तो मैं अभी तुरंत आ चुका हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस। आई हैव नेवर डन इट, मैंने कभी उसे नहीं करा, इस टाइप का। आई हैव नेवर डन इट, मैं कभी उसको नहीं कर चुका हूँ, इस तरह से। आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, मैं जस्ट अभी, जस्ट है ना तुरंत, मैंने जस्ट तुरंत ही अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँ।
ठीक है। टाइम एक्सप्रेशंस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, सो फार, अप टू नाउ, अंटिल नाउ, ये सब यूज़ हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंस्टेड ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। आई हैव गॉन टू द स्टोर, आई वेंट टू द स्टोर। देखो, आई हैव गॉन टू द स्टोर मतलब कभी कभी ज़रूरत क्वेश्चन की ये रहती है कि हम लोग किसी पास्ट की चीज़ को बता रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में पास्ट की हो तो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे कि आई हैव गॉन टू द स्टोर, अगर हम स्टोर गए थे, अगर कहते हैं ना हम शॉप गए थे आ गया तो फिर यही लगाओ, आई वेंट टू द स्टोर, सिंपली हम शॉप गए थे। अब ये देखो, जो तीन वर्ब के तीन फॉर्म है ना उसको देखते हैं। जैसे कि गो वर्ब V1 हो गया, वेंट V2 हो गया, गॉन V3 हो गई। यही है V1 V2 V3। यहाँ पर देखो हैव के साथ वेंट नहीं लगाए ना हैव के साथ गो लगाए। क्यों? क्योंकि गो हमारा V1 हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वेंट जो यहाँ पर लिखा है ना आई वेंट हमारा V2 हो जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और हमने क्या लगाया, गॉन, ये वर्ब V3 हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। फॉरगेटिंग टू यूज़ हैज़ और हैव को कभी नहीं भूलना भैया, कुछ भी हो जाए हैज़ और हैव को नहीं भूलना है। प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत ही यही है कि हैज़ और हैव यूज़ होता है। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। इसमें क्या लगाते हैं हम लोग? हाँ, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देख रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? is a verb tense that describes an action that occurred before another action in the past। एक ऐसा एक्शन जो कि किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ था। जैसे कि अब इसमें क्या होता है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट में हैज़ और हैव यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पर हैज़ और हैव की जगह हैड यूज़ करेंगे। और V3 जैसे वहाँ पर ईटन था तो इसी तरह यहाँ पर भी V3 वही सेम, जो उधर ईटन हुआ तो यहाँ पर भी ईटन रहेगा। वहाँ पर ट्रैवल्ड था तो यहाँ पर भी ट्रैवल्ड रहेगा। बस वहाँ पर हैज़ और हैव था, यहाँ पर हैड लगा देंगे। अब चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, किसी के साथ भी हैड लगना है। ठीक है। आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वेंट टू द मूवी। दो एक्शंस बता रहे ना। देखो, एक है खाना, डिनर खाना, रात का खाना खाना, ये एक्शन हुआ। दूसरा है मूवी जाना। तो दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है, आई हैड ईटन डिनर, मैं डिनर कर चुका था बिफोर आई वेंट टू द मूवी, मूवी जाने से पहले। ठीक है, मैं डिनर कर चुका था मूवी जाने से पहले। शी हैड ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज बिफोर शी सेटल डाउन, वो बहुत सारी कंट्रीज उधर भी था ना, शी हैज़ ट्रैवल्ड वहाँ पर यूज़ करा था। तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैड आ जाएगा। शी हैड ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज, वो बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी थी बिफोर शी सेटल डाउन। सेटल डाउन होने से पहले मतलब मानो कि कहीं सेटल डाउन होके आराम से, क्या पता उसने शादी कर ली या बहुत अपना खुद का घर वर बना लिया, वहीं पर रह रही हो। तो ये सब करने से पहले वो क्या कर रही थी, बहुत सारी कंट्रीज घूम चुकी थी। दे हैड बॉट अ न्यू कार बिफोर दे मूव टू द न्यू हाउस, नए घर में जाने से पहले उन्होंने नई कार वो खरीद चुके थे। ठीक है। यूजर्स क्या है, शो विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट, डिस्क्राइब टू एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड शो विच वन अकर्ड फर्स्ट। जैसे ये बता रहे हैं ना कि आई हैड ईटन डिनर बिफोर, हमने खाना पहले खाया था, मूवी बाद में गए, मूवी जाने से पहले खाना खाया। तो ये बता रहे हैं ना कि दोनों एक्शंस में कौन पहला हुआ। ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वॉच टीवी, टीवी देखने से पहले होमवर्क करा, वरना तो टीवी का रिमोट ही नहीं मिलता, मार अलग पड़ती घर में। तो इसने कह रहे हैं कि आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, हमने पहले होमवर्क कर लिया फिर उसके बाद ही मोबाइल चला रहे हैं, इस टाइप का, या टीवी देख रहे हैं। डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन दैट कॉज अनदर पास्ट एक्शन, शो द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ टू पास्ट एक्शंस। इसका मतलब क्या है, ही हैड फॉरगेटन हिज फोन सो ही कुडंट कॉल हर। देखो, बता रहे ना वजह की तरह कि वो अपना फ़ोन भूल गया था। ही हैड फॉरगेटन हिज फोन, वो अपना फ़ोन भूल गया था, भूल चुका था, वो अपना फ़ोन भूल चुका था। सो ही कुडंट कॉल हर, इसी वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पास्ट एक्शन को दिखा रहा है दैट कॉज अनदर पास्ट एक्शन। क्यों नहीं कॉल कर पाया, क्योंकि फ़ोन नहीं था। दो एक्शन है ना, एक तो कॉल नहीं कर पाया, एक तो फ़ोन भूल गया था। क्यों कॉल नहीं कर पाया, उसका रीज़न है क्योंकि फ़ोन भूल चुका था। ठीक है। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में कभी होगी। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3, विल हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि आई विल हैव
फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 PM। क्या बता रहा है इसमें? एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। बता रहा है कि इतने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, मतलब कि मानो कुछ टाइम हो या कितने बजे या कुछ भी ऐसे टाइम, जो चीज़ फ्यूचर में अभी नहीं हुई, फ्यूचर में उस समय पर वो चीज़ होगी। ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 PM। इसको सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इसमें विल हैव लग जाता है, उसमें क्या लगता था? हैज़ लगता था ना, तो इसमें लगेगा, उसमें क्या लगता था? हैज़ और हैव लग जाता था। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में चल रहा है, परफेक्ट है ना, V3 यूज़ होगा। वहाँ पर हैज़ हैव लग जाता था, यहाँ पर फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए विल तो यूज़ होना ही होना है, तो विल लगाए। विल के साथ हैव लग गया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अच्छा, ये नहीं कि शी होगा तो हैव लग जाएगा, नहीं, ही शी कुछ भी हो सब में हैव लगा लो। विल हैव हो गया वर्ब थर्ड। बस इसमें अगर आपने विल हैव लगा लिया और V3 का ये हो गया आपको, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि एक है दो है, सब में हैव चल जाएगा। ठीक है। आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय 5 PM, मतलब कि 5 बजे, कल 5 बजे तक हम अपने होमवर्क कर चुके होंगे। ऐसा होता है ना कि अरे कल तो हम लोग उस समय वहाँ तक पहुँच चुके होंगे, तो वही वाली चीज़ है। शी विल हैव ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज़ बाय द टाइम शी इज़ 30। मतलब अभी से वो ऐसे गुलिवर्स ट्रैवल की तरह हर जगह घूम रही है, तो जब तक 30 साल की होगी तब तक वो पूरा दुनिया ही घूम चुकी होगी। इस टाइप से बता रहा है कि टू मैनी कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को घूम चुकी होगी। शी विल हैव ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज़, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को घूम चुकी होगी। बाय द टाइम शी इज़ 30, उस टाइम तक जब वो 30 साल की होगी, तो वो तब तक बहुत सारी कंट्रीज़ घूम चुकी होगी। दे विल हैव ईटन डिनर बिफोर दे गो टू द मूवी। वो लोग डिनर खा चुके होंगे उससे पहले कि वो मूवी जाए, तो मूवी जाने से पहले वो डिनर खा चुके होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यूजेस क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, ऑफन यूज विद टाइम एक्सप्रेशन लाइक बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर। तो इसमें ये सब यूज़ होता है, बाय हो गया, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, ये सब यूज़ हो जाते हैं। आई विल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। क्या लिखा है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। जैसे कि डेडलाइन, बिफोर डेडलाइन, डेडलाइन से पहले एक एक्शन, एक क्या कर लेंगे? आई विल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट। हम अपना प्रोजेक्ट, जैसे होता है ना कि अगर मानो आपको 10 तारीख को आप लोग को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तो कहते हैं कि अरे कुछ लोग बहुत पहले से, 1 महीने पहले से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं 10 तारीख से पहले हो जाएगा, कुछ लोग होते हैं 10 तारीख के बाद भी करते हैं, लेकिन क्या पता 10 तारीख के बाद आपको स्कूल से निकाल दिया जाए तो उससे पहले ही कर लोगे ना। तो वही वाला है कि 10 तारीख से पहले बाय हुक और बाय क्रुक, गिर के, रो के, हंस के, जैसे भी हम काम कर लेंगे, कर चुके होंगे। ठीक है। आई विल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट, हम अपना प्रोजेक्ट फिनिश मतलब कंप्लीट कर चुके होंगे डेडलाइन से पहले। टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें क्या है? विल है, ठीक है, हैव है, सही है। जहाँ पर बीन कुछ अलग अलग नहीं दिख रहा है, ING भी आ गया है, तो एक हिंट दे रहे हैं। इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, इसको बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक सोचो इसमें क्या डिफरेंट है। ING आया है, हैव भी आया है, विल हैव तो है ही है, ING भी है, बीन भी लग गया है, तो क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मिल रहा है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिल रहा है? सोचना इस पर। फिर उसके बाद इसका काम क्या है? ये है टाइम एक्सप्रेशन, देखते हैं। बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, ये सब होते हैं। ठीक है। कॉमन मिस्टेक यूजिंग द फ्यूचर सिंपल टेंस इंस्टेड ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल फिनिश माई होमवर्क एट 5 PM। देखो, आई विल फिनिश माई होमवर्क नहीं, इसमें क्या होगा? कर चुके होंगे। अगर ऐसे बोलते हैं उस समय तक हम ये काम कर चुके होंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अरे जाइए जाइए तब तक हम कर चुके होंगे, उस तरह। तो आई विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पर हैव लगा दोगे, हैव फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है। आई विल फिनिश, ये कौन सा है? ये फ्यूचर सिंपल है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है। फिर उसके बाद फॉरगेटिंग टू यूज़ विल हैव, नहीं भैया, इसमें विल हैव नहीं भूलना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोग को खुद से करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। बाय द नेक्स्ट ईयर आई डैश कंप्लीट माई मास्टर्स डिग्री, तो इसमें मिक्स है, आपको इसमें सारी अभी तक जितना पढ़ाए हैं उस सब में से कुछ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो इसमें खुद सोचना है कि इसमें क्या यूज़ हो सकता है, फिर उस हिसाब से आंसर करना है। ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।